सोचो आप सुबह उठते हो और देखते हो कि एक स्ट्रॉन्ग मेटल स्टॉक जो कल तक 700 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज एक ही दिन में बुरी तरह टूट चुका है। देखिए, इन्वेस्टर शॉक है, मार्केट में पैनिक और हर जगह सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर ऐसा क्या हो गया। देखिए दोस्तों, आज हिंदुस्तान जिंक के इन्वेस्टर के लिए सच में ब्लैक फ्राइडे जैसा दिन रहा। जो लोग सोच रहे थे कि स्टॉक 700 के ऊपर स्टेबल रहेगा, उनके लिए आज का मार्केट एक बड़ा झटका बनकर आया है। देखिए, मार्केट क्लोज होते होते हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर था वो 12.47 गिरकर सीधा 626 रुपया पर आ गया। एक ही दिन में लगभग कितना 89 पॉइंट यानी कि 89.20 स्टॉक गिरा, जो कि हेवी गिरावट देखने को मिली। जो इन्वेस्टर थे 685 ऑफ फ्लोर प्राइस को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान रहे थे, वो लेवल आज पूरी तरह से टूट गया। अब सवाल ये है कि तीन 3:30 बजे के बाद ऐसी कौन सी न्यूज आई जिसके बाद स्टॉक यानी कि आज ऐसी कौन सी न्यूज आई जो लोअर सर्किट जैसा माहौल बन गया। इसके पीछे तीन बड़े रीजन है जो आपको क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, तो सभी रीजन को मैं डिस्कस करता हूँ वीडियो में। आप वीडियो को पूरी तरह मैंने कि शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल सिल्वर क्रेश का सबसे बड़ा रीजन। जी हाँ दोस्तों, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान जिंक सिर्फ जिंक कंपनी नहीं है, ठीक है। इंडिया का बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा सिल्वर यानी कि चांदी प्रोड्यूसर है। पिछले एक महीने में से स्टॉक इसलिए ऊपर जा रहा था क्योंकि ग्लोबल सिल्वर प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर थे, लगभग $190 लेवल तक। लेकिन आज ग्लोबल मार्केट में सीन पूरा उल्टा हो गया। सिल्वर प्राइसेस एक ही दिन में 14 से 15% तक क्रैश हो गए। कॉमेक्स पर सिल्वर था जो $119 से गिरकर सीधा $98 पर आ गया। जब सिल्वर इतनी बुरी तरह से गिरेगा तो हिंदुस्तान जिंक के प्रॉफिट डायरेक्टली इंपैक्ट होंगे। इसी वजह से आज इन्वेस्टर ने बिना ज्यादा सोचे समझे स्टॉक में हेवी सेलिंग कर दिया। अब हम रीजन टू की बात करते हैं। रीजन वन तो आप समझ गए। रीजन टू है ओएफएस फ्लोर प्राइस का ब्रेकडाउन। जी हाँ, देखिए, दूसरे बड़े रीजन पर पेरेंट कंपनी वेदांता ने अपने स्टेक बेचने के लिए 685 का ओएफएस फ्लोर प्राइस रखा था। कल तक मार्केट को लग रहा था कि स्टॉक इस लेवल के ऊपर ही रहेगा, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जैसे ही सिल्वर प्राइसेस गिरे यानी कि डाउन हुए, स्टॉक 685 के नीचे स्लिप हो गया। अब देखिए, मार्केट तो साइकोलॉजी बहुत सिंपल होती है। जब करंट मार्केट प्राइस ओएफएस प्राइस से नीचे चला जाता है तो पैनिक क्रिएट होगा ही। बड़े इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर जिन्होंने ओएफएस में इंटरेस्ट दिखाया था वो भी प्रेशर में आ गए। अब देखिए, 685 के लेवल सपोर्ट नहीं बल्कि रेजिस्टेंस बन चुका है। अब रीजन थ्री, देखिए, बजट फियर और मेटल सेक्टर से लो। तीसरा रीजन है प्री बजट प्रॉफिट बुकिंग। देखिए, अब आपको भी पता है कि 1 फरवरी को बजट है और बजट से पहले आज पूरे मेटल सेक्टर में हेवी सेलिंग देखने को मिली। सिर्फ हिंदुस्तान जिंक ही नहीं बल्कि वेदांता भी 10 से 11% गिरा और नैल्को जैसे स्टॉक्स भी प्रेशर में रहे। फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर बजट से पहले अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज अपनी पोजीशन कट कर दी ताकि अगर बजट में कोई भी अगर निगेटिव सरप्राइज आए तो उनका एक्सपोजर कम रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या यह स्टॉक के 626 पर खरीदना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अभी स्टॉक एक फॉलिंग नाइफ सिचुएशंस में, मतलब गिरता हुआ चाकू। वैसे टाइम्स पर जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ सकती है। इमीडिएट सपोर्ट इसका 600 से 610 के जोन में दिख रहा है। जब तक सिल्वर प्राइसेस स्टेबल या रिकवर नहीं करते तब तक हिंदुस्तान जिंक पर प्रेशर बना रह सकता है। अब स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो संडे को 1 फरवरी को मार्केट ओपन होते ही बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि बजट वाले दिन है। पहले 15 to 20 मिनट देखिए कि स्टॉक कितना 620 630 के टिक पाता है या नहीं। अगर सिल्वर रिकवरी दिखाता है तब तो बाउंस पॉसिबल है, वरना 600 लेवल का टेस्ट होना बिल्कुल पॉसिबल लग रहा है। आज की सबसे बड़ी सीख यह है कि कमोडिटी स्टॉक्स हमेशा ग्लोबल प्राइसेस पर चलते हैं, सिर्फ चैट्स पर नहीं जो चैट रीडिंग करते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका एवरेज प्राइस क्या है, कि आपने 700 के ऊपर बाय किया था। कमेंट में हम सब मिलकर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करें,
शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो पैनिक में हैं, और ऐसे ही होनेस्ट मार्केट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं बजट वाले दिन। देखिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इससे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को